कमांडर साहब, स्टार व्यूज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आपसे बात करने जा रहे हैं अमेरिकी हस्तक्षेप की, जो वेस्ट एशिया में ईरान में अमेरिका ने किया है। आपको लग रहा है कि अमेरिका के इरादे सिर्फ वेस्ट एशिया में ही नहीं बल्कि उसके इर्द गिर्द के राज्यों में भी हस्तक्षेप करने की रही है? अनिल, आप ये जो बात कह रहे हैं इसमें बहुत गहराई है और इसका अगर आप हिस्ट्री देखें तो बहुत पीछे से जाती है। ये अमेरिका की नीति आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये देखने में आया था, कोरियन वॉर के बाद ये बदलने लगी थी। अमेरिका ने देखा कि उसको अगर अपना आधिपत्य जमाना है, अपने इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना है, उसकी इकॉनमी एक्सपेंड होती है, तो उसको अपने ऐसे हर जगह अपने प्रभाव फैलाना पड़ेगा। जैसे उसने कोरिया में किया, फिर वियतनाम में किया, जिस तरीके से उसने किया वैसे फिर उसके बाद में आपको उसके बाद देखने को मिला यूगोस्लाविया में। फिर जब आपने देखा इराक में जब उसका देखा तो आप हैरान रह जाएंगे कि वो कोई ना कोई बहाना लेके अमेरिका एंटर करना चाहता है और अपने सबसे ज़्यादा वेपन सप्लाई, अगर उसके $2.5 बिलियन का टोटल प्रॉफिट हुआ था उस समय, उसकी पेट्रियट मिसाइल इत्यादि जो थी वो बिना ट्रायल के ही पास हो गई थी। वो इस मौके को ढूंढता है और उस समय नेटो का साथ था, तो नेटो कंट्रीज भी आउट ऑफ एक्चुअली जॉब हो गई थी। वॉर्सो जब फॉल हो गया था, टूट गया था, तो नेटो कंट्रीज का जो महत्व था कोई रहा ही ना, तो वो वेस्ट में एक्सपेंड शुरू किया, एक्सपेंशन। तब वहाँ पे सवाल पैदा हुआ कि आप वेस्ट में एक्सपेंड को कर रहे हैं, वो तो कहते हैं हम टेररिज्म को फाइट करने के लिए कर रहे हैं। और मजाक ये हो गया कि जब और आगे चले साउथ ईस्ट की तरफ तो लोग कहने लगे टेररिज्म की बात, टूरिज्म की बात आ रही है। ये सारे मजाक में था, पर अमेरिका का जो बात है वो बिल्कुल सही है। वो अपना इस मौके को ढूंढता है कि कहाँ वो हस्तक्षेप करे ताकि वहाँ पे प्रभुत्व फैले उसका। साउथ चाइना सी में, बे ऑफ बंगाल में और वेस्ट एशिया में, जैसे आप देखिए। कमांडर साहब, अब एक प्रश्न ये उठता है कि अमेरिका के इंटरवेंशन से इराक में जो नया पोलराइजेशन बन रहा है दुनिया में, जो ईरान के बाहर भी जिस तरीके से चीन ने, रसिया ने, इवन पाकिस्तान ने उसको कंडेम किया है और ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ जास्ती हो रही है, तो ये इसका जो प्रभाव है वो क्या दूसरे विश्व युद्ध के रूप में जा रहा है? देखिए, विश्व युद्ध की जब बात करते हैं तो मैं एक बात कहता हूँ, अभी कौन सा विश्व युद्ध से कम है? अब कितनी कंट्रीज लड़ रही हैं? वह इराक में 37 कंट्रीज इन्वॉल्व थी, यहाँ पे कितने, हर जगह चल रहा है। यहाँ पे अभी सारी कंट्रीज जो हैं अपने अपने युद्ध में लगी हुई हैं, पर जब विश्व युद्ध का रूप लेंगी तो सब पोलराइजेशन हो जाएगी और एक युद्ध होगा और दो पार्टियाँ बन जाएंगी, वो होगा, कंट्रीज यही रहेंगी। तो आप देखेंगे हम उस तरफ तो बढ़ रहे हैं पर विश्व युद्ध होगा नहीं। जी, भारत आज की तारीख में भारत की क्या प्रक्रिया है? भारत की प्रतिक्रिया क्या है? भारत क्या अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है या अमेरिका को कंडेम कर रहा है? भारत का आधिकारिक पोजीशन आज की तारीख में क्या है? देखिए, भारत इस समय कोई जिसको कहते हैं स्टेटमेंट नहीं बना रहा। भारत अपनी पुरानी स्टेटमेंट पे चल रहा है कि हमको ये समय लड़ाई का नहीं है, जैसे उसे यूक्रेन के समय बनाया, और हमको बिना लड़ाई करे समझौते से, डायलॉग से काम करना चाहिए, और मेरे ख्याल से यही होगा। इसमें आप काउंटर वॉर, काउंटर एक्ट नहीं कर सकते, ये बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव होगा। क्योंकि आप देखिए अमेरिका कहाँ से अपने बॉम्बर्स लेके आया, उसने बॉम्बिंग की, ठीक है, उसने ईरान के को 8 साल पीछे कर दिया, उसके 3 न्यूक्लियर रिएक्टर को ध्वस्त कर दिया, एक और चौथा भी है उसको भी किया। पर क्वेश्चन ये है कि उसको हासिल क्या होगा उसको। अब देखिए, अब पोलराइजेशन हो गई है, रशिया, चाइना, ईरान एक साइड में हो गए हैं, पाकिस्तान एक डेंजरस गेम खेल रहा है, टर्की को पता नहीं वो क्या गेम खेलना चाहिए, क्या नेटो में रहे, क्या इधर नहीं रहे। इस समय आप ये देखेंगे कि भारत की जो स्थिति है वो ऐसी ही रहनी चाहिए, कहीं कोई स्टेटमेंट ना करे। ये देखना चाहिए कि वो इस चीज़ को सिमर डाउन करने में क्या योगदान दे सकता है, क्या वो कुछ मेडिएशन कर सकता है। क्योंकि भारत की जो पर्सनैलिटी है, भारत की कंट्री की प्राइम मिनिस्टर की, सबकी, वो है कि लोग मानते हैं कि भारत जब कुछ कहेगा मायने रखेगा। तो मेरे को लगता है कि इस समय भारत को अपना इंटरेस्ट भी देखना है। भारत का इंटरेस्ट है ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो कॉरिडोर बना है, ट्रेड कॉरिडोर टू यूरोप, उसको देखना है।
हमको ईरान हमारा दोस्त है, उससे हमें ऑयल मिलता है। इजराइल हमारा दोस्त है, उससे हमें टेक्नोलॉजी, ड्रोन, सिक्योरिटी इक्विपमेंट सारा मिलता है। और हमको अगर लड़ाई हो गई, हम कोई फ़ायदा नहीं देखते किसी का। जी। आप सिर्फ ये है कि अल्टीमेटली इट विल टर्न आउट टू बी इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी, ये हो जाएगा अल्टीमेटली। आपको इस पूरे संदर्भ में नेहरू जी की याद नहीं आ रही है? आपको ये नहीं लग रहा है कि भारत जिस दिशा में बढ़ रहा है वो नेहरू जी का जो कॉन्सेप्ट था नॉन अलाइनमेंट, बिल्कुल जो नेहरू जी ने और इंदिरा गांधी जी ने उसको आगे बढ़ाया, वो नॉन अलाइनमेंट है। पर नॉन अलाइनमेंट में आप अनिल बता दूं, वहाँ तक होना चाहिए जब तक आपका इंटरेस्ट पे कोई हाथ नहीं मार रहा। जब आपके इंटरेस्ट पे हाथ मारता है कोई, उस समय आपको हम नॉन अलाइंड हैं या हम लड़ाई में बिलीव नहीं करते। जैसे चाइना ने आपका इतना एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, 48,000 स्क्वायर किलोमीटर अभी तक उसके पास पड़ा हुआ है 1962 के बाद, अक्साई चीन वगैरह, अब उसका नाम ही नहीं लेते। फिर वो कहते कि हम तो शांतिप्रिय देश हैं। ये जो चीज़ें, कुछ नैरेटिव्स उनकी जो ठीक थी नॉन अलाइनमेंट की, कुछ थी, पर नॉन अलाइनमेंट एक हद तक ठीक होता है जब आपके देश की इंटरेस्ट इसमें आया कि नॉन अलाइन ना रहें। क्योंकि जब आपको इतना खतरा आ रहा है कि आपको अपने देश को बचाना है, कल आप पे खतरा आएगा, आप चाहे बेशक इतने नॉन अलाइन हो, पर आपको पता है ऐसी स्थिति आएगी जब मेरे को बुलाना पड़ेगा किसी को, तो आप ज़रूर करेंगे। इसमें कोई अल्टीमेटली कमांडर साहब, ईरान के रिसोर्सेज को अमेरिका कंट्रोल करना चाहता है, बिल्कुल करना चाहता है, जिसकी वजह से वो बम्बार्डिंग कर रहा है और आने वाले दिन में हो सकता है कि वो सत्ता परिवर्तन में भी अपना रोल प्ले करे। अनिल, आप देखिए लड़ाई होती किस लिए है? लड़ाई होती है ज़र और ज़मीन पे। यहाँ ज़मीन की बात नहीं आ रही, ज़र की बात आ रही है। पूरा ऑयल का कंट्रोल, पूरा एरिया का कंट्रोल, ट्रेड का कंट्रोल, ये सारा का सारा तब होगा जब वो ईरान का ऑयल पे कंट्रोल करेगा और उसको बहाना मिला हुआ है उसके एटॉमिक पॉलिसी के ऊपर, वो उसको लेके वो आगे चला हुआ है। प्रॉब्लम ये बात जा रही है, वो नहीं चाहता कि ईरान चाइना के साथ मिलके इस एरिया में चाइना का आधिपत्य जमाने की बात करे। बेसिकली चाइना ये कर रहा है पीछे से। चाइना तभी सप्लाई किया था हमास, हूती, हिजबुल्लाह, सबको वेपन्स देने के लिए क्यों कर रहा था चाइना? तो चाइना, इस ईरान नहीं, अमेरिका नहीं चाहता कि ये संगठन है जो चाइना का और रशिया, ईरान का संगठन है। अमेरिका नहीं चाहता कि किसी तरीके से ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। पीछे उनका रशिया का हाथ है। तो ये सब अगर चीज़ हो गई तो फिर साउथ चाइना सी का में आधिपत्य अमेरिका का ख़त्म हो जाएगा। बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, ये सारा उसके हाथ से निकल जाएगा। तो ये नहीं चाहता। कमांडर साहब, अल्टीमेटली भारत के हित को भी धक्का लगेगा जब अमेरिका वहाँ के तेल को कंट्रोल करेगा। बिल्कुल लगेगा। तो इसलिए भारत को पोजीशनिंग तो करनी चाहिए, इंडिया को पोजीशनिंग करनी चाहिए। इंडिया का इंटरेस्ट क्या है? अब इंडिया का इंटरेस्ट दोनों जगह है, इजराइल में भी है, ईरान में भी है। ऐसा है, भारत को जो धक्का लगेगा ऑयल का, ये नहीं है कि अगर अमेरिका आ जाएगा तो हमारे को ऑयल सप्लाई नहीं होगा। हमारे पास रशिया का ऑयल ओपन है, रशिया ने ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया है, ये हमारे पास गेम रेडी है जी। तो हमारे को हमारा इंटरेस्ट हमारा बिल्कुल, और रशिया को पता है, हमें भी पता है कि ये होगा, और ये होगा। रशिया ने ऑलरेडी हमारे को ऑफर ओपन कर रखी है, उसमें हमें कोई डर की बात नहीं। कमांडर साहब, इस पूरे परिप्रेक्ष्य का निष्कर्ष आपको आने वाले दिनों में क्या लग रहा है? मेरे को आने वाले दिनों में अभी लग रहा है कि ये टोटल अपहीवल होगा। इसमें ईरान और इसराइल का जो युद्ध इस समय चल रहा है, अमेरिका थोड़ा बाहर हो गया है, अब वो साइड लाइन में आ गया है। अब इनका जो युद्ध चल रहा है, जैसे एक दूसरे की बम्बार्डमेंट हो रही है, इस समय ईरान का बहुत नुकसान हो रहा है जी। नुकसान इसराइल का भी हो रहा है, उसके सिविलियन मारे जा रहे हैं, ईरान की मिलिट्री टारगेट मारे जा रहे हैं, और उसमें भी काफ़ी चीज़ें नोटिस करने वाली हैं अगर आप पूछेंगे। पर मैं इतना बता दूं कि पूरे दुनिया की हालत इस समय ख़राब होती नज़र आ रही है। आपकी ट्रेड में, टूरिज़्म में, ट्रांसपोर्टेशन में, एविएशन, सिविल एविएशन, हर एक में, शिपिंग में, आपके शिप ऑयल, आपका ऑयल वैसे ही महंगा हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ करो आज ईरान ने गल्फ़ में अपने जो एक जहाज़ टैंकर डुबो के रख दिया, फिर क्या होगा? वो जब जो उसका स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ रुक जाएगा, फिर क्या होगा?
कमांडर साहब, आपने स्टार व्यू से बात की, अपनी व्यूज़ को रखा, आगे हम आपसे बात करते रहेंगे। देखना यह है कि आने वाले दिन में यह युद्ध कितना आगे बढ़ रहा है और किस हद तक जा रहा है। पार्टिसिपेट किया, आपका हार्दिक धन्यवाद।